हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम 20 अप्रैल के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रिसेंटली इंडियन नेवी एंड हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, DRDO। DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर के हमारी VLSRSAM मिसाइल के सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स किए हैं। An agreement has been reached between Russia and Ukraine in the Black Sea under the mediation of which country? काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौते हुए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका एज ए मीडिएटर काम किया है रशिया और यूक्रेन के बीच में काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष को विराम देने के लिए। Recently, a memorandum of understanding has been signed between UNESCO and which state for education reforms? हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और यूनेस्को ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि वो हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन रिफॉर्म्स ला सके, यानी कि शिक्षा सुधारों के लिए। Recently, which ministry released the book Ripples of Change on Women-led Rural Wash Initiative? हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वॉश पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है? तो कौन से मंत्रालय ने हमारे लॉन्च किया है रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक को? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किस चीज के बारे में ये बुक है? विमेन लेड रूरल वॉश इनिशिएटिव के ऊपर। वॉश का हमारा फुल फॉर्म क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जो कि महिलाओं द्वारा संचालित होता है। और बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, रिपल्स ऑफ चेंज। In the financial year 2025-26, the Sikkim state government has presented a budget of how many crore rupees? तो सिक्किम स्टेट का कितने रुपए का बजट इन्होंने पास किया, बस इतना बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16,196 करोड़ रुपए का इनका बजट था। What is the theme of World Poetry Day 2025? विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व कविता दिवस हम मनाते कब है? 21 मार्च को मनाते हैं विश्व कविता दिवस। और 2025 का हमारा थीम है पोइट्री ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन, शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु। On International Women's Day, the National Commission for Women has announced to set up pre-marital counseling centers at where? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एवरी डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक जिले में हमारे बनने वाले विवाह पूर्व परामर्श केंद्र। अच्छा, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम कब मनाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और करंट चेयरपर्सन कौन है हमारी नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की? इनका नाम भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पहले भी हमने कई बार ये चीज डिस्कस की हुई है। What is the main difference between gross national product and gross domestic product? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर में बताना है GNP और GDP में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, GNP जो होता है हमारा उसमें फॉरेन इनकम भी इंक्लूड होती है, जबकि GDP होता है हमारा उसमें फॉरेन इनकम कोई भी इंक्लूड नहीं होती है। GNP में विदेशों में देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय शामिल होती है। ठीक है, देश के नागरिक जो विदेश में रहते हैं उनकी आय हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट करते हैं, लेकिन GDP में नहीं काउंट करते हैं। GDP किसी देश की सीमाओं के भीतर कुल उत्पादन को नापता है, सीमाओं के भीतर होता है हमारा GDP। ये मेन डिफरेंस हमारा GDP और GNP में। Recently, the Defense Ministry has signed a contract worth how many crore rupees to increase the operational capability of the army? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 6,900 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की परिचालन तत्परता बढ़ाने के लिए 6,900 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
Recently, which Indian company has acquired 100% stake in Noyan Tradings Private Limited? हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने नोयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑब्वियसली ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है नोयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में। On which date did Bangladesh recently celebrated its Foundation Day? हाल ही में किस तारीख को बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? थोड़ी पुरानी न्यूज़ है ये, 26 मार्च को मनाया है बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस। Recently, India and which country have signed for green and digital shipping corridor? हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिंगापुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, ताकि हम सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ा सके, यानी कि सतत समुद्री व्यापार को बढ़ावा दे सके। Where among the following will the first Sagarmatha Dialogue 2025 be held on the theme Climate Change, Mountains and the Future of Humanity? सागरमाथा डायलॉग जो हमारा 2025 वाला है, इसका थीम क्या है इस बार का? क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये कहाँ पे कंडक्ट होने वाला है इस बार? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काठमांडू, नेपाल में। Recently, the Archaeological Survey of India has found a large number of stone structures in archaeological excavation in which state? हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला। Where has the 3-day Private Sector Cooperation Forum 2025 been organized recently? हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई में हुआ है हमारा प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन फोरम 2025। हाल ही में किस राज्य को तपेदिक टीबी परीक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है? विच स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन ट्यूबरकुलोसिस टेस्टिंग? ट्यूबरकुलोसिस टेस्टिंग में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए तेलंगाना को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है। हाल ही में किसने सहकार टैक्सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? सहकार टैक्सी स्कीम किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्री अमित शाह। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित किया है? वेयर डिड द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रिसेंटली ऑर्गेनाइज द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार? प्रचंड प्रहार क्या है? हमारी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है प्रचंड प्रहार, यानी कि इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों सर्विसेज में परफॉर्म करती है। कहाँ पे कंडक्ट हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? पंबन ब्रिज हमारा रामेश्वरम में बनकर के तैयार हो रहा है, वहीं पे इसका इनॉग्रेशन भी होगा ऑब्वियसली। हाल ही में कहा 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन हुआ है? वेयर वॉज द 7th एक्ट ईस्ट बिजनेस शो ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो एक्ट ईस्ट बिजनेस शो हमारा शिलोंग में हुआ है, शिलोंग मेघालय में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संबंध को मजबूत करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की योजना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस वर्ष तक लॉन्च करने की है? हम किस साल तक हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 2035 तक। 2035 इंपॉर्टेंट ईयर है, टारगेट ईयर, अच्छे से इसको याद में रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना को बंद करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू क्लोज विच स्कीम? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हमारी बंद होने वाली है बिकॉज ऑफ लो रिस्पॉन्स लीडिंग द गवर्नमेंट टू रिकंसिडर इट्स अप्रोच। लो रिस्पॉन्स आ रहा था इस योजना के लिए, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। हाल ही में कौन दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है?
Recently, who has become the first Indian woman to be included in the list of the world's top 10 richest women? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, रोशनी नादर। रैंक थर्ड पे आती है ये टॉप 10 में। HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है ये रोशनी नादर, दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल हो गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया? रिसेंटली RBI हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑन विच बैंक? तो ऊपर के दोनों बैंकों में, यानी कि HDFC बैंक और पंजाब और सिंध बैंक दोनों में फाइन्स लगे हैं। भारत विश्व स्तर पर कपड़ा निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है, कितने मतलब कौन से नंबर पे आता है? रैंकिंग क्या है इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट करने के क्षेत्र में? करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 6th। और चाइना इसमें नंबर 1 पे है। What is the theme of World Theatre Day 2025? वर्ल्ड थिएटर डे की थीम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंगमंच और शांति की संस्कृति, यानी कि थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। हाल ही में RBI द्वारा किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक आयोजित की गई है? Recently, in which state has the 8th state level coordination committee meeting been organized by RBI? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम में ऑर्गेनाइज हुई है हमारी 8th स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने आयातित करों और ऑटो कंपोनेंट पर कितने प्रतिशत की टैरिफ लगाने की घोषणा की है? Recently, the US president has announced to impose what percentage of tariff on imported cars and auto components? 25% होगा हमारा आंसर। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, 25%। वर्तमान में भारत की दुग्ध उत्पादन क्षमता कितना मिलियन मीट्रिक टन है? एट प्रेजेंट व्हाट इज इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी इन मिलियन मेट्रिक टन्स? पूरे विश्व में भारत नंबर 1 पे आता है मिल्क प्रोडक्शन पे, और कितने मिलियन मेट्रिक टन से? ये 239 मिलियन मेट्रिक टन। हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की कौन सा चरण शुरू हुआ है? Recently, which round of commercial coal mine auction has been launched by the Ministry of Coal? 12th. To increase coal production in the country, ताकि हम कोल प्रोडक्शन बढ़ा सके हमारे देश में। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर आवर वीडियो, और अच्छा लगे तो चैनल हमारा सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, बाय बाय।